ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंगबंदी को उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देता। फौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे। फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने की भी हिदायत की है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। मशरिक वुस्ता को फिर यकीनी खूनरेजी जंग से बचा लिया। पाकिस्तान की दरखास्त पर अमरीकी सदर का जंगबंदी में तौसीक का ऐलान। वजीर आजम से ईरानी सफीर की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात का जायजा। इलाकाई सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुतालिक भी तबादला ख्याल। और सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 रोज के लिए की है। अमरीकी मीडिया का दावा। CNN के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जल्द अज जल्द डील फाइनल करना चाहते हैं। ट्रंप का ख्याल है कि डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर करेगा। आबने हुर्मस पर कशीदगी में इजाफा। 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला। फायरिंग से ब्रिज को नुकसान, अमला महफूज। पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज कब्जे में ले लिए। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलविस थे। अमेरिका ईरान कशीदगी नाजुक मोड़ पर आ गई। हर मुमकिन तरीके से लड़ाई दोबारा शुरू होने से रोकी जाए। तर्जमान चीनी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। बरतानवी वज़ीर खारजा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। दोबारा जंग हुई तो ये खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। ख्वाहिश है कि जामे माहिदा हो और आबने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खोल दी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मसालहती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। मसाइल के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी पर जोर। जैन मेरिट ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमेरिकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जज़ीरा का इंटरव्यू। जनरल केमिट ने कहा, अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमेरिका ईरान तनाज़े के बाईस सरमायाकार मुहताज। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर इख्तिताम। 1576 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,71,579 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल 99 और अमरीकी क्रूड $90 फी बैरल में फरोख्त। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। मोदी सरकार की अपने ही शहरियों को हला करके सियासी फायदा उठाने की नाकाम कोशिश। इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया मगर ड्रामा किसी काम ना आया। बार बार मुतालबे के बावजूद भारत एक भी सबूत पेश न कर सका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत अपने जख्म चाट रहा है। नए ऑपरेशन सिंदूर की बातें शिकस्त का एतराफ है। किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात। आलमी मीडिया ने गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्टिंग तैयार शुदा मंसूबे का हिस्सा थी। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद भी कर दिया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फिरोग के लिए जारी इक़दामात में तेजी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फिरोग से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर दी गई सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए।
कराची तो सखर मोटरवे M6 की तामीर एशियन डेवलपमेंट बैंक और NHA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। कहा जो काम 30 साल में ना हो सका वो 2 साल में शुरू कर दिया। मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची की बंदरगाहों को शिमाली इलाकों से जोड़ने के लिए M6 की तकमील जरूरी है। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची ता रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर रेलवे की वफ्द के हमरा वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। हनीफ अब्बासी ने कहा मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। मुराद अली शाह बोले कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इजलास में रेलवे ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला। पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज बरहम जराइम के वाक़यात की वीडियो शेयर करके मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बासपुरस। कहा सख्त मेहनत करके सूबे को जराइम से पाक किया। शरह में दोबारा इजाफा शर्मनाक है। पुलिस को मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात, गाड़ियां फराहम की। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। सिंध पुलिस में मोबाइल्स की कमी है, ये मरात नहीं हमारी ज़रूरत है। IG सिंध जावेद आलम ओठो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें पढ़े लिखे अफसरान की ज़रूरत है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की तादाद खुसूसी तौर पर बढ़ाई जाए। पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। सिक्योरिटी के लिए 1600 एहलकार तैनात। अपोजिशन जमातों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया। बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद ग्राउंड में इजलास अवामी पैसे का ज़िया है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की तनकीद। करप्शन गवर्नेंस के मसाइल हल के बगैर तकरीरों का कोई फायदा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। सूरज का पारा हाई। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में इजाफा। देही इलाकों में 18 से 20 घंटे तक बिजली गायब। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। निज़ाम जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। चीनी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज मुंतखब। मोहम्मद जीशान और खुरम दाऊद जल्द तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। दोनों में से एक को पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर चीनी खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा। PSL में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिल शिकस्त 8वीं फतह हासिल कर ली। बाबर 11 ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। पेशावर ने 183 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। कुशल मेंडेस और फरहान यूसुफ की मैच विनिंग पार्टनरशिप। फातह टीम के लिए अली रजा की 4 विकेटें। कुछ देर बाद हैदराबाद किंग्समैन मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। PSL 11 की पहली हैट्रिक पेशावर ज़ल्मी के अली रजा ने तारीख रकम कर दी। कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में मुसलसल 3 शिकार। इवेंट की तारीख में हैट्रिक करने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत इंक्वायरी शुरू। ICC की शिकायत पर PCB हरकत में आ गया। तहकीकात मुकम्मल करके नतायज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भिजवाएंगे। तर्जुमान PCB का रद्दअमल। ऑलराउंडर का डोप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया। टेस्ट पॉजिटिव आने पर इंग्लिश काउंटी क्लब सरे ने मोहम्मद नवाज से मुआहिदा खत्म कर दिया। कौमी क्रिकेटर का नतायज तस्लीम करने से इनकार। जरा के मुताबिक ऑलराउंडर ने दूसरा टेस्ट करवा लिया। रिपोर्ट 30 अप्रैल तक आने का इम्कान। और स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड की एक और जीत। अलावेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एम्बापे और विनीशियस जूनियर ने 1-1 गोल स्कोर किया। एथलेटिक क्लब ने ओसासुना को 1-0 से शिकस्त दी।